हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन चैनल। तो दोस्तों आ चुका हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है ये आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बर्ड्स के मोल्टिंग के ऊपर है। दोस्तों इस वक्त वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि ज़्यादातर जो बर्ड्स है वो इसी टाइम मोल्टिंग करते हैं। तो कुछ भाइयों को मोल्टिंग का प्रोसेस पता नहीं है, तो इस दौरान जो है बर्ड्स अपने परों को झाड़ता है। तो जो है भाई लोग नए भाई लोग हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि बर्ड्स इस टाइम अपने परों को क्यों झाड़ रहा है। और दोस्तों इसमें हमें ज़्यादा पता नहीं चलता कि बजरी तोते बहुत सारे होते हैं, तो वो जब पर झाड़ते हैं तो फर्श पे बहुत सारे पर इकट्ठा हो जाते हैं और भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि बजरी तोते इतने पर क्यों झाड़ रहे हैं, कहीं इनमें कैल्शियम की तो कमी नहीं है, क्या हो गया हमारे बर्ड्स को। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसे मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा पसंद आएगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आज का जो ये वीडियो है आप सबके लिए इंटरेस्टिंग बने। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ अपनी बजरी तोतों की कॉलोनी के अंदर। और दोस्तों इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ कॉलोनी में सफाई के लिए। तो इस दौरान मैंने देखा कि जो है बजरी तोते मोल्टिंग कर रहे हैं और जो पर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो कुछ भाई कहेंगे कि ये तो साल में पूरे साल ही है जो पर झाड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है पर ज़्यादा झाड़ते हैं पूरे साल के मुकाबले। तो दोस्तों मुझे हालांकि 3 दिन हुए हैं कॉलोनी की सफाई किए हुए और आज मैंने देखा कि कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा पर हैं। तो दोस्तों बहुत भाई है वो परों से परेशान रहते हैं कि जो बजरी तोतों के पर है वो उड़ के घर पे आते हैं, उड़ के केजेस पिंजरों से बाहर आते हैं और वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों इससे भी बहुत भाइयों को परेशानी उठानी पड़ती है और कुछ भाइयों के सेटअप को हटाने का मेन रीज़न यही था कि ये गंदगी बहुत करते हैं और इनके पर बहुत झड़ते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मोल्टिंग क्या है, ये क्या प्रोसेस है और क्यों ज़रूरी है हमारे बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों ये हर बर्ड्स में होता है, चाहे बर्ड्स छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी बर्ड्स में अलग अलग टाइम में होता है दोस्तों। ज़्यादातर जो देखा गया है वो ब्रीडिंग सीजन के ऑफ होने के बाद ही होता है और इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये ब्रीडिंग सीजन के ऑफ होने के बाद क्यों होता है। दोस्तों इस प्रोसेस में बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं दोस्तों, अगर बर्ड्स ब्रीड पे हो, इस वक्त हमारी हांडी बॉक्स वगैरह लगे हो और बर्ड्स अगर मोल्टिंग पे आ जाए तो हमें कोई नुकसान तो नहीं है। दोस्तों इससे हमें नुकसान हो सकता है क्योंकि इस दौरान है जो बर्ड्स चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेच में आ जाता है, तो इससे ब्रीडिंग ख़राब हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इससे दोस्तों अच्छा ये है कि हमें हांडी बॉक्स हटा देना चाहिए और रेस्ट देनी चाहिए अपने बर्ड्स को। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मोल्टिंग क्या है। मोल्टिंग के दौरान बर्ड्स अपने पुराने फेदर्स को झाड़ता है और इसकी जगह नए फेदर्स आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मोल्टिंग है वो एक साथ क्यों नहीं होती, बर्ड्स के सारे फेदर्स एक साथ क्यों नहीं झड़ते। तो इसका कारण ये है दोस्तों, जो बर्ड्स है उनके जो बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं इनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है उनके बॉडी का। तो इस वजह से उनके जो पर है वो एक साथ नहीं झड़ते। तो अगर एक साथ अगर पर झड़ जाएं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, इस वजह से जो है बर्ड्स के पर धीरे धीरे झड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया आप बात करते हैं कि कितने टाइम चलती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो बर्ड्स हैं वो 1 हफ्ते में भी इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है और बहुत बार 2 हफ्ते भी लग जाते हैं और बहुत बार इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों इससे हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हर बर्ड्स में होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। और अब मैं आपको बताऊं कि जब बर्ड्स मोल्टिंग पे हो तो हमें बर्ड्स की केयर किस तरीके से करनी होती है। दोस्तों इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों इस दौरान दिन में 2 बार शावर करना चाहिए बर्ड्स के ऊपर, जो कि हम स्प्रे कहते हैं जिसे।
गर्मियों में दोस्तों हम करते ही हैं शावर तो अपने बर्ड्स पे, और अगर आप नहीं करते तो वो आप ज़रूर करें। और दोस्तों आप शावर सादे पानी का शावर करें, जिसमें ना तो ज़्यादा ठंडा पानी हो और ना ही ज़्यादा गर्म पानी हो। और हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 4 से 5 कतरे डिटोल के भी मिला लें। ये ध्यान रखें कि डिटोल ज़्यादा ना हो, अगर डिटोल ज़्यादा होगी तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हमें विटामिन और कैल्शियम है वो भी देना ज़रूरी होता है। जब बर्ड्स अपने पुराने फेदर्स झाड़ता है और नए फेदर्स आता है तो उस दौरान बर्ड्स को विटामिन की और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें विटामिन और कैल्शियम देना ज़रूरी होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दौरान कभी भी अपने बर्ड्स को पकड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इस वक्त बर्ड्स जितनी रेस्ट करे, जितना आराम करे उतना ही अच्छा है। ये प्रोसेस जल्द ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फेदर्स हैं, जो पर हैं बजरी तोतों के, वो कॉलोनी से बाहर ना आए, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ तरीका है वो हम अपना सकते हैं। दोस्तों एक तो इसका फ़िक्स तरीका ये है कि जो हम जाली यूज़ करते हैं पिंजरे कॉलोनियों में, 1.25 इंची की, आधा इंची 1.25 इंची की, तो उसकी जगह एक छोटी जाली भी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये ना कर सके तो आप कॉलोनी के नीचे से 1-1.5 फीट तक कोई फाइबर शीट या किसी से भी उसे कवर कर सकते हैं। इससे जो कचरा होगा वो बाहर नहीं आएगा और अंदर की अंदर ही हम उसकी सफाई कर सकेंगे। और दोस्तों एक तरीका और बताता हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आया हूँ। तो इससे दोस्तों जो फेदर्स है वो बाहर आना बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों अपनी कॉलोनी केजेस के अंदर एक काम तो उसके कॉर्नर में ईंटें होती है ना, ईंटें रखिए आप, ठीक है, ईंट जिसे हम बोलते हैं। तो जिस तरीके से आप मेरी कॉलोनी में देख सकते हैं, मैंने कॉर्नर में ईंटें लगा रखी है। तो होता ये है कि जो फेदर्स होते हैं वो इनके पीछे चले जाते हैं, और जब बर्ड्स उड़ते हैं नीचे आते हैं तो वो फेदर्स बाहर नहीं आते उड़ के। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि फेदर्स को कैसे बाहर आने से रोकना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक पे अच्छी तरीके से गाइड की जाए। और अगर दोस्तों अभी तक आपको कुछ बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। और मेरे जो मोबाइल नंबर है, आपको अगर ज़्यादा कोई बर्ड्स में परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और आप एक बार नोट कर लीजिए 77929451 और 48। तो दोस्तों मुझसे जितनी होगी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, और आपकी हेल्प के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।